हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्सव सिंह स्वागत करता हूं आपका हम सबका एडवाइजर में। आज हम लोग बात करेंगे फसाई के बारे में। फसाई से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे कि फसाई क्या होता है, किसको फसाई लेना होता है, कौन कौन से फूड प्रोडक्ट सर्विसेज हैं जिन पे फसाई एप्लीकेबल होता है, फसाई लेने का क्या प्रोसेस होता है, फसाई लेने में क्या खर्चा आता है, फसाई लेने में कितना समय लगता है, फसाई की वैलिडिटी क्या होती है। तो आज हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक स्टेप करके हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फसाई या फूड लाइसेंस क्या होता है। फसाई या फूड लाइसेंस जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि फसाई वर्ड का मीनिंग क्या है। फसाई बेसिकली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी हुई है, गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश है, जिसका काम है कि एक गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप सभी को फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशंस प्रोवाइड करना। जो भी व्यक्ति फूड से रिलेटेड काम करता है या सर्विसेज में काम करता है फूड से संबंधित, उस पर्टिकुलर पर्सन पे एक स्टैंडर्ड्स रेगुलेट होते हैं जिसको आप फसाई की गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल चुका है कि फसाई क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फसाई या फूड लाइसेंस कौन कौन से प्रोडक्ट, सर्विसेज और पर्संस और बिजनेसेस पे एप्लीकेबल होता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि फूड से रिलेटेड अगर आप मार्केटिंग करते हैं, फूड से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, होलसेलिंग करते हैं, रिटेलिंग करते हैं, आप कैंटीन चलाते हैं, आप मिनरल वाटर का काम करते हैं, आप वाटर का काम करते हैं, आप रीलेबलिंग करते हैं, आप रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कैटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप किसी भी तरीके से और भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज में इन्वॉल्व है, आपका बिजनेस उसमें इन्वॉल्व है, तो ऐसे सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे आपका फूड लाइसेंस एप्लीकेबल हो जाता है। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि आप किसी भी तरीके का फूड से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड काम करेंगे। अब ये फूड क्या होता है? बेसिकली फूड में सिर्फ फूड प्रोडक्ट नहीं आते, आपके बिवरेजेस भी आ जाती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, वाटर से रिलेटेड आइटम हुए, आपके जितने भी आइटम्स हैं, जो भी एक पर्टिकुलर आप ऐसे मान के चलिए कि जो भी पर्टिकुलर आइटम्स एक पर्टिकुलर पर्सन कंज्यूम करता है बाय माउथ, उन सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे आपका फूड लाइसेंस एप्लीकेबल होगा। तो मुझे लगता है कि आपके फूड किस किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है आपको पता चल चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये फूड लाइसेंस की क्या क्या कैटेगरीज हैं, कितने प्रकार का होता है, किस किस पर्सन पे कौन कौन सा फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फूड लाइसेंस या फूड रजिस्ट्रेशन 3 तरीके का होता है। सबसे पहले आपका फूड रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको आप बेसिक रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, फसाई रजिस्ट्रेशन। दूसरे नंबर पे आता है आपका स्टेट लाइसेंस और तीसरे नंबर पे आता है आपका सेंट्रल लाइसेंस। ये बात तो समझ में आ गई, मगर किस किस पे कौन कौन सा एप्लीकेबल है ये भी मैं आपको बता देता हूं। फसाई रजिस्ट्रेशन एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। छोटे छोटे पर्सन्स मार्केट में हॉकर्स हैं, ठेला लगाते हैं, वगैरह वगैरह, स्टॉल्स लगाते हैं फूड की, और उनका टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है साल का। तो ऐसे फूड एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज पे फसाई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है, जिसको आप वो पर्टिकुलर पर्सन रजिस्ट्रेशन के तौर पे ले लेते हैं, और जो बहुत ही बेसिक रजिस्ट्रेशन फसाई के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आता है आपका फसाई स्टेट लाइसेंस। अभी स्टेट लाइसेंस क्या होता है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। फसाई स्टेट लाइसेंस आपका एप्लीकेबल होता है उन सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे जिनका टर्नओवर 12 लाख से तो ज्यादा है मगर 20 करोड़ से कम है। 12 लाख से ज्यादा है जिनका टर्नओवर और 20 करोड़ से कम है, और वो एक स्टेट में फूड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं। इसका मींस
कि मेरा एक बिजनेस है जिसका टर्नओवर पूरे साल का 2 करोड़ रुपए है, तो क्या मैं फसाई रजिस्ट्रेशन से काम चला सकता हूं? जी नहीं, आपको फूड स्टेट लाइसेंस मिनिमम लेना होगा, उसी के बाद ही आप उस पर काम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये फसाई सेंट्रल लाइसेंस क्या होता है। तो फसाई सेंट्रल लाइसेंस आपका एप्लीकेबल होता है उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसे बिजनेसेस पे आपका सेंट्रल लाइसेंस एप्लीकेबल होता है। तो क्या सिर्फ सेंट्रल लाइसेंस 20 करोड़ से ज्यादा लिमिट वालों को ही लेना होता है? जी नहीं, उसके अलावा भी कई ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पे आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ सकता है। जैसे कि मान के चलते हैं आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी फूड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो ऐसे फूड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आपको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना होगा। आप बिना सेंट्रल लाइसेंस के फूड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो तीनों तरह के लाइसेंस के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तीनों तरह का जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस, इसको लेने का क्या प्रोसीजर है, इसमें क्या गवर्नमेंट फीस आती है, क्या एक बेसिक प्रोफेशनल चार्जेस आ जाते हैं, कितना समय लग जाता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में। बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका 12 लाख से कम टर्नओवर वालों पर लगता है, ये तो आपको पता है। इस रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए आपको कितनी गवर्नमेंट फीस देनी होती है? तो गवर्नमेंट फीस होती है 100 रुपए सालाना। मतलब आपके पास अगर 100 रुपए हैं, आप वो 100 रुपए की गवर्नमेंट फीस जमा करके 1 साल के लिए बेसिक लाइसेंस ले सकते हैं, जिसमें आप 12 लाख रुपए तक के टर्नओवर का काम कर सकते हैं। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि आप मैक्सिमम कितने साल के लिए एक बेसिक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 5 साल के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसकी टोटल गवर्नमेंट फीस आती है आपकी 500 रुपए। 500 रुपए में आप 5 साल के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उससे अपना काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्या मैं 5 साल से ज्यादा के लिए भी ले सकता हूं? एक बार में सिर्फ और सिर्फ आप 5 साल के लिए ले सकते हैं। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको आगे के सालों के लिए भी जरूरत है फूड रजिस्ट्रेशन की, तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका हूं, तो आप स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस के लिए भी जा सकते हैं। तो यहां पे आपको पता चल चुका कि बेसिक रजिस्ट्रेशन की क्या गवर्नमेंट फीस होती है, क्या एप्लीकेबिलिटी होती है। तो अब मैं आपको यह भी बता दूं कि एक प्रोफेशनल जो आपकी हेल्प करता है इस रजिस्ट्रेशन को लेने में, वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना चार्ज करता है। तो मिनिमम आपका 500 रुपए से आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोफेशनल फी स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी 2000, 3000, 4000, 5000 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल कहाँ का है और किस तरीके से आपके पर्टिकुलर केस पे काम कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट लाइसेंस की, कि स्टेट लाइसेंस पे गवर्नमेंट फीस कितनी है, प्रोफेशनल चार्जेस क्या है, किस तरीके से लिया जाता है, कितने साल के लिए ले सकते हैं। स्टेट लाइसेंस आप ले सकते हैं मैक्सिमम 5 साल के लिए, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ऐसे ही आप मैक्सिमम 5 साल के लिए स्टेट लाइसेंस ले सकते हैं। इसकी गवर्नमेंट फीस जो स्टार्ट हो जाती है वो 2000 से लेकर आपकी 5000 तक जाती है। ये वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर फूड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। 2000 से 5000 के बीच में आपकी ये गवर्नमेंट फीस साल की आती है। मतलब अगर आपका एक बेसिक फूड से रिलेटेड किसी एक कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपकी 2000 रुपए 1 साल की गवर्नमेंट फीस आए। 5 साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10,000 रुपए आपकी गवर्नमेंट फीस आएगी और प्लस आपके प्रोफेशनल चार्जेस रहेंगे। स्टेट लाइसेंस में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आप 20 करोड़ तक काम कर सकते हैं, कुछ कैटेगरीज को छोड़कर। तो अब क्या ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फीस ही लगेगी? तो आपको पता ही है कि आपको कोई भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना होता है तो उसमें आप
मोस्टली प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं। अब वो प्रोफेशनल डिपेंड करता है कि आपसे कितने चार्जेस लेता है। मिनिमम 2 से 3 हजार रुपए प्रोफेशनल चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 हजार रुपए भी जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उस लाइसेंस को लेने में, उसमें उस केस पे एक प्रोफेशनल को कितना काम करना पड़ रहा है। आपको स्टेट लाइसेंस के बारे में भी पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल लाइसेंस की। सेंट्रल लाइसेंस कुछ एक केस में तो मैंडेटरी होता है लेना, और कुछ केसेस में 20 करोड़ की लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको लेना होता है। तो सेंट्रल लाइसेंस की गवर्नमेंट फीस क्या है? तो सेंट्रल लाइसेंस की एक फिक्स गवर्नमेंट फीस है, जैसे कि आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट फीस फिक्स थी कि आपको 7,500 रुपए 1 साल के देने होंगे, और जो कि आपका 5 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। मैक्स टू मैक्स आप 5 साल के लिए ले सकते हैं। मिनिमम आप 1 साल के लिए लेंगे, मैक्सिमम आप 5 साल के लिए लेंगे, चाहे वो बेसिक रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो स्टेट लाइसेंस हो, चाहे वो आपका सेंट्रल लाइसेंस हो। इससे हमें यह पता चलता है कि हर एक तरह के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मिनिमम हम 1 साल के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम हम 5 साल के लिए ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, जैसा आपको ठीक लगे। आप लोगों को पता चल चुका है कि हमारे लाइसेंस लेने में क्या गवर्नमेंट फीस आती है और क्या प्रोफेशनल चार्जेस हैं। अब हाँ, सेंट्रल लाइसेंस के जो प्रोफेशनल चार्जेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 5 से 7 हजार के बीच में मिनिमम, और मैक्सिमम आपके 18 से 20 हजार रुपए भी जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके प्रोफेशनल पर। आपको पता चल चुका है कि सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस और बेसिक रजिस्ट्रेशन की क्या गवर्नमेंट फीस और प्रोफेशनल चार्जेस हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेने में। आगे की इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, फॉलो किया है या नहीं किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल की जरूरत है फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशंस लेने में, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करते हुए। तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। एक बेसिक रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है। एक आपका फोटो लगेगा, एक आपका पैन कार्ड लगेगा। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का काम है। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो आपसे BIS लाइसेंस भी मांगा जा सकता है। मे भी हो सकता है आपसे वाटर रिपोर्ट ले ली जाए डिपार्टमेंट के द्वारा। ये टोटली डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट को एडिशनल क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे लेने हैं, मगर बेसिक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो में काम हो जाता है आपका। बेसिक रजिस्ट्रेशन मोस्टली निकल आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट लाइसेंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट की नीड है। जो मैंने आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स आपके स्टेट लाइसेंस में रहेंगे। और एडिशनल डॉक्यूमेंट डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस एंटिटी क्या है, डिपेंड करता है आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, डिपेंड करता है आप ट्रेडिंग में किस तरीके से काम कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप और एडिशनल क्या वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं। मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि BIS लाइसेंस या आपका वाटर रिपोर्ट अक्सर मांगी जाती है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें वाटर का यूज हो रहा है ना। वाटर का यूज आपका हो रहा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि वो पर्टिकुलर एरिया में जो आप वाटर यूज कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर वाटर क्या ठीक है या नहीं है, वो पूरा का पूरा वाटर रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है। और वाटर रिपोर्ट कौन सी लगती है? तो वाटर रिपोर्ट एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी के द्वारा वाटर रिपोर्ट आपको इशू की जाती है। आप अपने वाटर के सैंपल्स देते हैं और वो आपको वाटर रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोगों ने ये भी जान लिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सेंट्रल लाइसेंस पे। सेंट्रल लाइसेंस में भी सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे, बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी बिजनेस के एंटिटी के डॉक्यूमेंट लगेंगे, अथॉरिटी लेटर्स वगैरह वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। एक दो डॉक्यूमेंट आपके मस्ट हैं, जैसे कि सेंट्रल लाइसेंस अगर आप ले रहे हैं तो सेंट्रल लाइसेंस में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सेंट्रल लाइसेंस ले रहे हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। मतलब कि आपको DGFT डिपार्टमेंट से पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके बाद ही आप फसाई अप्लाई कर पाएंगे। अब
सेंट्रल लाइसेंस के डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, कुछ एडिशनल होते हैं, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे, आपके बिजनेस एंटिटी पे। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि हमें फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि कितना एक समय लग जाता है आपका इन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को लेने में। तो सबसे पहले फूड रजिस्ट्रेशन को लेने में आपका 3 to 7 वर्किंग डेज का समय लग जाता है। स्टेट लाइसेंस आपका 10 to 15 वर्किंग डेज में मोस्टली आ जाता है, अगर डिपार्टमेंट उसको रिवर्ट ना करे एप्लीकेशन को। अगर डिपार्टमेंट उसको एप्लीकेशन को रिवर्ट कर रहा है, मतलब बेसिकली आप पे कोई ऑब्जेक्शन लगा रहा है, उसे कोई और रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की या इंफॉर्मेशन की, तो ऐसे केसेस में आपका स्टेट लाइसेंस 1 से 1.5 महीने 2 महीने में भी आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल लाइसेंस की। तो सेंट्रल लाइसेंस में भी आपका टाइम पीरियड मिनिमम 1 मंथ का लग जाता है, और मैक्सिमम डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट जब तक सेटिस्फाई नहीं होता कि आप सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे फूड से रिलेटेड, फूड बिजनेसेस से रिलेटेड, तब तक डिपार्टमेंट आपको वो सेंट्रल लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करता। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या फूड रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस लेने के बाद फूड डिपार्टमेंट सर्वे कर सकता है आपकी प्रीमाइसिस का, आपका जहाँ पे बिजनेस है, जहाँ पे आप स्टॉल लगाते हैं, जहाँ पे आपने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है। तो हाँ, डिपार्टमेंट के पास पूरा राइट है कि वो आपकी प्रीमाइसिस पे आकर आपकी प्रीमाइसिस का सर्वे कर सकता है, और आपकी प्रीमाइसिस का जो ऑथराइज्ड पर्सन है उससे वो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकता है। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि फूड जो लाइसेंस है, फूड रजिस्ट्रेशन है, उनको लेने का क्या प्रोसीजर है। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि क्या फूड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लिए बिना भी काम हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि फूड रजिस्ट्रेशन या फूड लाइसेंस लिए बिना अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो गवर्नमेंट की नज़रों में एक तरीके से गलत एक्टिविटीज हैं, किसी भी तरीके से कोई हार्मफुल एक्ट होता है, उससे आप पे लीगल लाइबिलिटीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे सारे डाउट फसाई से रिलेटेड, फूड लाइसेंस से रिलेटेड क्लियर हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत है फसाई से रिलेटेड, या आपका कोई डाउट है फसाई से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करें या आपके सारे डाउट्स या इन्फॉर्मेशन क्लियर करें। अगर हमें लगता है कि आपके डाउट या इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो और भी लोगों को इम्पोर्टेंट है, तो हम एक वीडियो भी लेके आ सकते हैं आपके लिए। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहें।